व्यवस्था का जो सफर था और भविष्यद्वक्ताओं का जो सफर था वो कहां तक था? यूहन्ना तक। अब समझने वाला समझदार है, यहीं से पढ़कर के बंदा समझ सकता है, लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे हैं? वही बात हो रही है, ईंट खोदते हैं तो भविष्यद्वक्ता निकलता है, वहां से प्रॉफिट निकलता है, कोई इधर प्रॉफिट है, कोई उधर भविष्यद्वक्ता है, कोई उधर भविष्यद्वक्ता है, सभी भविष्यद्वक्ता हैं। लेकिन भविष्यद्वक्ताओं का जो सफर था वो कहां तक था? यूहन्ना तक। व्यवस्था का जो सफर था वो कहां तक था? यूहन्ना तक। उसके बाद इसका सफर भविष्यद्वक्ता और उसका क्या बोलते हैं, व्यवस्था का सफर जो क्या है, समाप्त हो गया। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता कहां तक रहे? यूहन्ना तक। उसके बाद कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को थी, इनका छुड़ाने वाला स्पेशल, जिस चीज से परमेश्वर ने इनको छुड़ाना था उससे छुड़ाने वाला पैदा हो चुका था। लेकिन क्योंकि यहूदियों के अंदर जो दिमाग में उनके सोच थी वो ये थी कि हम यहूदी किसी की गुलामी में कैसे रह सकते हैं, और खासकर रोम जो अन्य जाति हैं, तो पहले हम इससे छुटकारा पाएंगे, फिर हम अपना मंदिर जो है उसको सेट करेंगे, उसमें फिर से वही बलिदान चढ़ाना शुरू करेंगे, हम फिर से वही यहूदी राष्ट्र जो है उसकी घोषणा करेंगे, और हम अपना राज जो है क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। जब ये चीज दिमाग में रहती है तो कभी भी जीवन में प्यार नहीं आ पाता। अपना राष्ट्र बनाने की जब इच्छा, अपना खुद का राज बनाने की जब सोच एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है या फिर एक झुंड के अंदर आ जाती है, तो सिवाय जंग और लड़ाई के उस राज्य में कुछ नहीं हो सकता है, सिवाय पॉलिटिक्स और राजनीति के वहां पर कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहूदियों की जो सोच थी वो क्या थी? अपना राष्ट्र बनाना है, यहूदी राष्ट्र। किससे छुटकारा पाना है? रोम से। तो यीशु मसीह अगर हमें रोम से छुड़ाता है तो हमारा मसीहा है, नहीं तो फिर इसमें शैतान है, इसमें पागलपन है, ये वो है वो है। बड़ी गालियां प्रभु यीशु मसीह को दी। क्यों मारा गया? क्योंकि यीशु मसीह ने आकर के जो है इनको छुड़वाना तो अलग, उल्टा जो इनके ऊपर गुलामी करके बैठे थे और उनकी गुलामी में जो काम कर रहे थे चुंगी लेने वाले पापी सरदार रोमी सिपाही, ये वो, उनसे हाथ मिलाया प्रभु यीशु मसीह ने जाकर, उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं प्रभु, उन्हें छुड़ा रहे हैं। तो ये बात जो है उनके दिमाग में सबसे ज्यादा समस्या को खड़ी करने वाली बात थी। ऐसे में अपने आप को ईश्वर पुत्र साबित भी करना है, और यहूदियों के दिमाग में से ये बात भी निकालनी है कि अपना राष्ट्र छोड़ो, हमें मानवता को लेकर आना है आगे, इंसानियत को।